कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान और मेरे साथ है निधि मैम। हम बात करेंगे इंग्लिश की अपॉर्चुनिटीज को लेकर कि कहाँ कहाँ इंग्लिश वाले छात्र जो हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश था और बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है, क्या उनके लिए संभावनाएं बन सकती है। तो क्या मौके हैं मैडम अभी? सर अभी तो हमारे पास बिहार शिक्षक भर्ती है जिसमें अच्छी खासी हमारी वैकेंसीज हैं। अगर हम 6 to 8 की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसमें 9-10th वाला स्टूडेंट भी रहेगा, 11-12th वाला भी रहेगा। इनफैक्ट अगर किसी के पास मतलब इंग्लिश कॉम्बिनेशन में है तो भी वो उसमें एलिजिबल रहेगा। मतलब इंग्लिश कैसे, उस पर भी हाँ, बात कर इस लेंगे। पर अभी भी बात करेंगे। वैकेंसीज कितनी? वैकेंसीज अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज तो 6 to 8 में 4 डिवीजन रहेंगे सब्जेक्ट्स के। तो इंग्लिश को लेकर के क्योंकि लैंग्वेज में सबसे ज्यादा वैकेंसीज मिलेंगी तो 9,000 तक हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो 36,000 है। मैथ साइंस एक सब्जेक्ट है, एसएसटी एक है, हिंदी एक है और इंग्लिश एक है। तो रफली भी आइडिया लगा ले। वैसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो सीट्स खाली देखी गई है 9, 10th, 11, 12th में भी वो इंग्लिश है। इंग्लिश में ही फिर है। भी मिनिमम 9,000 तो होंगी। 9-10th की अगर हम बात करें तो आपके पास 3465 प्लस ये इस वैकेंसीज बार है। वाली है और प्लस इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें जो पहली भर्ती थी, जो प्रथम चरण आप लोगों का खत्म हुआ है, उससे भी सीटें बच के यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। ऐसे 11, 12th में भी होगा। बिल्कुल सर। तो इंग्लिश के लिए ये सारी संभावनाएं बन रही हैं। अब बात करते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। 6 to 8 में क्या चाहिए होता है ना? सर 6 to 8 में बीएड और डीएलएड मतलब अगर आपका बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री है तो मतलब दोनों कुछ भी eligible आपने हैं। डिग्री या डिप्लोमा हाँ किया जी, हो। साथ में आपका सीटेड पेपर 2 पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन में इंग्लिश अगर आपका कॉम्बिनेशन में मेन सब्जेक्ट है दोनों एलिजिबल। ऑनर्स है, कैसे भी इंग्लिश हाँ। ऑनर्स वाले भी बीए इंग्लिश है। ये है। मतलब आपने 1 साल 2 साल 3 साल कितने भी साल इंग्लिश पढ़ा हो तो आप एलिजिबल हैं। बिल्कुल। तो इसमें तो मुझे लगता है भारत के ज्यादातर बच्चे एलिजिबल हो गए। अगला पार्ट, इसमें कुछ चुनिंदा बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। उसके पीछे बड़ा रीजन है बीएड। ये जो ये वाला पार्ट है, ये इसकी वजह से। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मैम? सर एक तो बीएड आपका होना चाहिए क्योंकि प्राइमरी से वो नहीं है अब। हाँ। और बाकी आपका बिहार एस्टेट जो है टीजीटी वालों के लिए पेपर 1 पास होना चाहिए और पीजीटी वालों के लिए बिहार एस्टेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। 9, 10th के जो बच्चे हैं, स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2, ये भी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। दोनों जगह हमें पता है कि कितने लोगों ने पास किया है। तो यहाँ पर तो क्या लगभग रेशियो बन रहा है मैडम? आपने एक वीडियो भी किया था जिसमें बताया था कि हर सीट पे मतलब इतने कैंडिडेट्स हैं। सर 3 सीट पे जो है ना एक बच्चे की फाइट है मतलब 3 मतलब बच्चे पे इतना एक सीट बढ़ेगा? है। हाँ जी, इतना तो कॉम्पिटिशन मतलब है। 1/3 का वो होगा। इतना तो मैडम जैसे केवीएस पीआरटी में इंटरव्यू के लिए लिस्ट बनी है। हाँ 19,000 है और हाँ, 6,000 6,000 सीट है और इतना यहाँ सीट है। पे टोटली शुरुआत से ही देखा जाए तो इतना ही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये था ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे ग्रेजुएशन में इंग्लिश रही हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश रही हो। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे कि एग्जाम कैसा आता है। तो एग्जाम हम सबको ही पता है, मैम से पूछेंगे लेकिन इसमें एक एक करके। मैम, एक तो लैंग्वेज वाला पेपर होता है जो कि पहले दिन कंप्लीट हो जाता है। हर बच्चे का पहले दिन एक पेपर लिया जाता है, लैंग्वेज टेस्ट। उसमें इस बार भी 4-5 हजार बच्चे फेल हुए हैं। तो उसमें 75 नंबर की हिंदी पूछते हैं और 25 नंबर की इंग्लिश पूछते हैं। यहाँ चॉइस होती है बच्चे के पास, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से बांग्ला, कुछ हाँ भी जी। चुन सकता है। लेकिन इसके नंबर नहीं जुड़ते, सिर्फ क्वालिफाइंग है, 30 प्लस वाला पास हो जाता टोटल है। में 30 लाने होते हैं हाँ। आपको। अच्छा, ये मेन एग्जाम जो 120 नंबर का होता है, इसमें कॉमन पेपर होता है 40 नंबर का। उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, ईवीएस, इंडियन नेशनल, 50 चीजें, वो सब चीजें मिलाकर पूछी जाती हैं। 80 नंबर का है इंग्लिश। ये 6ठी से 8वीं में भी 80 नंबर है, 9वीं ये 10वीं 9वीं में भी 10वीं है। में भी, 11वीं 12वीं में, क्योंकि सब्जेक्ट एक होता है। बिल्कुल सर। जैसे साइंस है भाई, कोई तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बट जाता है। 6 to 8 में मैथ साइंस है तो मैथ साइंस में बट जाता है, एसएसटी में सारे सब्जेक्ट्स में बट जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सारी जिम्मेदारी मैडम आपके मजबूत कंधों पर होगी। मतलब मेजॉरिटी वेटेज है हाँ। तो उसको अच्छा, तो पढ़ना। 2 जगह इंग्लिश अब मुझे नजर आ रही है, एक यहाँ और एक यहाँ। आप मुझे बताइए मैडम, ये वाली इंग्लिश कैसी है? बहुत फर्क है सर। मतलब ये वाली इंग्लिश जमीन आसमान का फर्क कोई है। क्वेश्चन का एग्जांपल दे दो। सर भतीजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा, इस टाइप के इस क्वेश्चन टाइप की नीस बोलते हैं क्या? नीस बोलते हैं। हाँ। तो भतीजी को क्या बोलते हैं? भतीजी को क्या बोलते हैं, मतलब बेसिक हाँ। इंग्लिश जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। कोई और क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको? हाँ जी बिल्कुल याद आ रहा है। तो आपको बताना है कि क्या चीज कंप्यूटर में यूज नहीं होती है? माउस, कीबोर्ड, ब्रश। अच्छा, तो ऐसे ब्रश, सवाल है। ऐसे सवाल है तो बहुत और सिर्फ पर क्वालिफाइंग कुछ है। बच्चों ने ऐसे भी किया था कि ब्रश सफाई करने के काम आ जाता है तो कंप्यूटर में। सिलेक्ट कर दिया था। चलो खैर, ये तो गलत है। तो ये हो गया। अब चलते हैं मैडम अगले पार्ट पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बच्चे को कहीं नहीं मिलता है।
और जो मिल रहा है उससे ये क्यों अलग है? क्योंकि ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सब जगह है। एसएससी के एग्जाम में भी आता है, पुलिस के भी एग्जाम में आता है, सब जगह जहाँ इंग्लिश आ रहा है वहां पे। तो यहाँ कुछ अलग क्या है या कैसे अलग है वो बताइए थोड़ा। सर इस बार जो हमारा पेपर आया था टीजीटी पीजीटी दोनों का ही, वो एसएससी लेवल से भी टफ आया था। जो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें से टफेस्ट पेपर में से देखा गया, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। अच्छा, मतलब ग्रामर में एरर ऐसे पूछे जाते हैं जो बहुत डीप हो, जिनका यूज होता हाँ है, जी। या वो वाले जो रूल्स नहीं होते कि ये वो है जिन्हें हम अलग कर देते हैं कि ये एक्सेप्शन है, Exception उन सब चीजों से। सर वहां से भी पूछा गया था, लेकिन जैसे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अगर हम बोलें तो 13 गोल्डन रूल्स होते हैं। कहने को तो 13 भी है, पर अगर आप उसको डीप डाइव करोगे तो 120 और 300 तक रूल्स बन जाते हैं। तो उन रूल्स की इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब जाके आपकी जो है ग्रामर के नंबर बन पाएंगे। और अच्छा, इसमें भी अब जो फर्क आएगा, हाँ। 6 to 8 का लेवल अलग होगा, 9 10th और 11 12 का लेवल अलग होगा। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है, क्या इसमें लिटरेचर पूछी गई थी? बिल्कुल भी नहीं सर, 0% लिटरेचर आई थी। आ, तो लिटरेचर 0 आई थी, लिटरेचर इनमें नहीं आई थी। ये जो पेपर आप देखेंगे 9th 10th 11th 12th, इनमें लिटरेचर पिछली बार नहीं पूछी गई थी, ये सब चीजें पूछी गई थी। और सर एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इतना लेंदी आया था कि स्टूडेंट पढ़ता पढ़ता थक जाए, आंसर तो बहुत उसे ही दूर की बात लिटरेचर है। समझ ले, उसे ही लिटरेचर समझ ले। हाँ। कि जो आपके अपठित गद्यांश जिन्हें हम बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, वो पूरा पैसेज पढ़ना होता है। फिर नीचे उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, पैसेज बड़े लंबे लंबे लेंदी पैसेज थे। वैसे आप जाकर तैयारी करने से पहले बीपीएससी के जो अपने प्रीवियस ईयर पेपर है उन्हें भी देख सकते हैं, वहीं से ही शुरुआत करेंगे पढ़ाई अच्छा, की। तो आपके पेड बैचेज हैं इन सब चीजों हाँ के? जी बिल्कुल सर। तो जो बच्चे पेड बैचेज में जुड़ना चाहते हैं वो सिंपली एक नंबर पर फोन कर सकते हैं और उसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी बच्चे को तैयारी करनी है तो मैं एक नंबर शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, आप इस नंबर पे ही नीचे फोन करके जुड़ सकते हैं और कोई डिस्काउंट कोड मैम जो बच्चा लगा सके। हाँ जी सर, लगा सकते आप इस पे हैं। फोन करेंगे, कॉलर आपको समझा देंगे कि बैचेज वैचेज कैसे जुड़ सकते हैं। अब एक कोड है जो आप डिस्काउंट के लिए यूज कर पाएंगे, क्या हाँ जी। कोड है? सर Y449 यूज कर सकते हैं हम। Y449 कोड आप यूज कर सकते हैं और नीचे एक डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के मैडम के बैचेस का जो 6 to 8 9 10 11 12 का, वो एक लिंक डायरेक्ट लगवा देंगे। उसमें कुछ डेमो वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। मैडम की क्लासेस देखने के लिए आप टीचर्स अड्डा चैनल पर भी देख सकते हैं। टॉपिक सर्च कर सकते हैं, अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हो तो मैडम के नाम से निधि अरोड़ा मैम और टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा, वीडियोस आ जाएंगी। ये कोड है, नीचे जो लिंक होगा उस पर क्लिक कीजिएगा और ये कोड यूज कीजिएगा Y449 और आप बैचेस में पहुंच जाएंगे। तो कितने दिन का टाइम समझे मैडम? सर 25 अक्टूबर से बैचेस आ रहे हैं। हाँ। और फिर हमें जो मैंने स्टडी प्लान बनाया है वो 2 महीने का बनाया है। वैसे तो इस पेपर के लिए हमें कम से कम 6 महीने की तैयारी चाहिए, लेकिन पेपर इतनी जल्दी पेपर इतनी जल्दी होगा, लेकिन उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़ेंगे। कैसे इक्वल वेटेज देना है ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन को, उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे और सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो कम समय में कैसे तैयारी हो पाती है? वहीं एक टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्योंकि उस टाइम हमारे पास वो मौका नहीं दे सकते, वो चांस नहीं ले सकते कि रास्ता भटक के भी वापस आ जाएंगे, उतना टाइम है नहीं। इस पेपर के बाद तो बिल्कुल भी नहीं नहीं है। यार, खुद से पढ़ ले नहीं हो सकता वो। बिल्कुल। तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को, और जाकर एक बार तैयारी शुरू करने से पहले, मैम की क्लासेस में भी पहुंचने से पहले बीपीएससी की वेबसाइट पर जाइए। प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी हुआ था 26 अगस्त को, वो पेपर जाकर एक बार आप देख लीजिए। और देखिए 25 अगस्त में हुआ था सर, खैर जब भी हुआ था आपको वेबसाइट पे 26 अगस्त में उसकी फाइल मिल जाएगी, जाके पेपर देखो पूछा क्या। बिल्कुल सर। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।